नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आज आप सभी दोस्तों के लिए, जो मेरे सुनने वाले ज़्यादातर जो मेरे श्रोतागण हैं, उसके लिए नॉलेज इज़ पावर का पार्ट 9 यहाँ पर आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका मेन जो टॉपिक है वो ज्ञान की क्षमता है। तो किस तरह से ज्ञान एक बहुत शक्तिशाली उपकरण बनके हमें मिला है। ईश्वर की कृपा हम पर हुई है जो हमें ज्ञान मिला है, लेकिन वो ज्ञान एक बहुत शक्तिशाली उपकरण कैसे बन सकता है, ये सारी बातें आज थोड़ी ही मिनटों के अंदर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सुनिए, ज्ञान की क्षमता। दोस्तों, ज्ञान की जो क्षमता है उसमें सबसे पहली बात मैं करने जा रहा हूँ यह है कि ज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है जो पृथ्वी के संतुलन को बहाल कर सकता है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है और उस ज्ञान के जरिए जो विज्ञान का युग चल रहा है उसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमारा कहने का जो तात्पर्य है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो पृथ्वी के संतुलन को बहाल कर सकती है। ईश्वर ने हमें जो ये सी वाटर है, यानी कि दरियाई वाटर है, उसमें से कैसे बादल बनते हैं, वो बादल कैसे पृथ्वी पर आके गिरते हैं बरसात के रूप में, बारिश के रूप में गिरते हैं, और फिर बारिश का पानी यहाँ पर एग्रीकल्चर, पीने के लिए, पूरे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमारा जीवन ही पानी है। और ज़्यादातर उसमें से कई गुना पानी यहाँ पर वापस सी में, यानी कि दरियाई वाटर के साथ वो मिक्स हो जाता है। तो ये जो पूरा साइकिल है, ये साइकिल को मेंटेन करने और उसकी पूरी जानकारी हमें विज्ञान के जरिए मिलती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई है। वो सारी बातें यहाँ पर एक दूसरे के कोऑपरेशन से ये पूरा साइकिल चलता है। तो ये जो पूरा बारिश का साइकिल है हमारे मानव जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। हमारा जीवन ही उसके ऊपर निर्भर है। ये सारी बातें हमें विज्ञान के ज्ञान के रूप में यहाँ पर मिलती है। दूसरा मेरा जो पॉइंट है दोस्तों, दूसरी ओर इसे कुछ ही मिनटों में नष्ट कर भी सकता है। यानी कि ज्ञान जो है उसकी क्षमता क्या है, वो पृथ्वी के संतुलन को बहाल भी कर सकता है। अगर ज्ञान सही मायने में यूज नहीं होता है तो कुछ ही मिनटों में या घंटों में पूरी सृष्टि को नष्ट भी कर सकता है। दोस्तों, यहाँ देखो, मैंने ये सनलाइट में से आज ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं और आने शुरू भी हो गए। तो ये ओजोन लेयर में से अल्ट्रा वायोलेट का जो उसकी किरणें हैं, अल्ट्रा वायोलेट की रेज है, वो पृथ्वी के ऊपर कैसे आ सकती है। इसका मतलब है ओजोन लेयर जो है पृथ्वी के कुछ किलोमीटर ऊपर एक पूरा लेयर है ओजोन का, उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पर पॉल्यूशन का या ग्लोबल वार्मिंग का जो कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर मैं ज़्यादा तो उसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अल्ट्रा वायोलेट रेज फ्रॉम द सनलाइट एंटर्स टू द अर्थ। ठीक है, तो इससे बहुत भयानक परिस्थिति का निर्माण होने वाला है अगर इसको रोका नहीं गया तो। दूसरा भयानक हमारे लिए क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन के जरिए पूरी जो पृथ्वी है, पूरी अर्थ है, वो आज जल रही है। देखिए, तो इस तरह से कुछ ही मिनटों में ज्ञान का अगर हमने सही उपयोग नहीं किया तो पूरा मानव जीवन नष्ट हो जाएगा, है ना। यानी ज्ञान का हमें सही उपयोग करना है। अगर सही उपयोग करते हैं तो ऐसी जानकारियाँ मिलती है, उसमें कुछ बदलाव भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें सही उपयोग नहीं किया गया तो इस तरह से
इस तरह से मानव जात के लिए बहुत हानिकारक रिजल्ट भी हमें थोड़े वर्षों में मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह से ज्ञान की क्षमता जो है मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों कुछ मटेरियल्स, कुछ नॉलेज, कुछ किताब हमें ऐसा बता रही है कि सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं है कि जिसके पास बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ज्ञान और बहुत सारा पैसा है। तो रिच व्यक्ति कौन है? बल्कि वह व्यक्ति है जिसके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। दोस्तों जिसके पास ज्ञान का भंडार है और जो भी ज्ञान है उसमें एक्सपर्टाइज है, वो बहुत सारी बातें उसी ही नॉलेज के अंदर ही जानता है। डिफरेंट टाइप का नॉलेज ज़्यादा होना ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ये मायने नहीं लगता। लेकिन जिसका भी नॉलेज है वो डीप नॉलेज होना चाहिए। यही व्यक्ति दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति माना गया है। दिस इज एलोन मस्क, जो दुनिया का आज सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इसका मतलब वो पैसों में नो डाउट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका जो पैसा है वो उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। वो बहुत ज्ञानी पुरुष है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। तो रिच पर्सन कौन है? कि जिसके पास बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं? दिस इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये बहुत अच्छे जाने माने वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों आइंस्टाइन ने हमें बहुत बहुत अच्छी मानव जात के कल्याण के लिए बहुत थियोरीज इस मानव जीवन को इस पृथ्वी पे आके संशोधन करके दी है, और उसका उपयोग पढ़ाई में या नॉलेज में या कोई संशोधनों में आज हम लोग कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति थियोरी जो कहती है उसके मुताबिक आइंस्टाइन वॉज द रिचेस्ट, नॉट एलोन मस्क। उसके पास पैसा बहुत है लेकिन ज्ञान जरूरी नहीं है कि इतना ही है। लेकिन इसके पास पैसे बहुत कम है लेकिन ज्ञान का भंडार था। तो आज दुनिया बिल्कुल जानती है कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है। हमारे लिए वो एक ऋषि की तरह एक अच्छे वैज्ञानिक है और युगों युगों तक वो हमें याद रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, जैसे कोई आपका पैसा चुरा सकता है। दोस्तों पैसा होना ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। पैसा किसी के पास भी हो सकता है, बहुत सारे अमीर लोग इस दुनिया में, उसकी चोरी भी हो सकती है। लेकिन ज्ञान कैसी बात है, लेकिन वह आपसे आपका ज्ञान तो कभी छीन ही नहीं सकता। दोस्तों आपका पैसा चोर जो है वो चोरी कर सकता है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है उसकी चोरी कोई नहीं कर सकता है। हाँ, उसका सही उपयोग होना चाहिए। ज्ञान की क्षमता में एक और पॉइंट, ज्ञान कभी कम नहीं होता है बल्कि समय के साथ हमेशा बढ़ता ही रहता है। दोस्तों जैसे आप मेहनत करते हैं, ज्ञान पिपासु है, ज्ञान पाने की दिशा में आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो आपका ज्ञान हमेशा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। एक अमीर व्यक्ति अपना धन राष्ट्र को दे सकता है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति है वो अपना ज्ञान राष्ट्र को दे भी सकता है, जो राष्ट्र के भविष्य को रोशन करता है। दोस्तों ज्ञानी पुरुष का ज्ञान जो अपने राष्ट्र के लिए यूज करता है, वो अपने राष्ट्र का भविष्य रोशन करता है, अपने राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण कर सकता है। यहाँ पर मैंने फोटो डाल ली है स्वामी विवेकानंद जी की। दोस्तों एक जमाने में हमारी भारत भूमि के ऊपर बहुत महान संत जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद, वो पढ़े लिखे भी बहुत थे, पेशे आई थिंक ही इज़ एन एडवोकेट, वो एक अच्छे लॉयर भी थे। तो संत बनने के बाद उनको उनके पास बहुत आध्यात्मिक ज्ञान था, बहुत 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 आध्यात्मिक ज्ञान था, और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए पूरा भारत भ्रमण किया, कई बार भारत भ्रमण किया, पूरे राष्ट्र में हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का डंके की चोट पे उसका प्रचार और प्रसार किया। तो दोस्तों यही है उसका काम, यही ज्ञानी पुरुष है, यही रिचेस्ट पर्सन है, और ये ही इज डॉक्टर अब्दुल जे कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों
इंडिया के बहुत जाने माने और बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी हम जानते हैं। बाद में वो भारत के राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति के पद पे भी बैठे थे 5 साल के लिए। तो उनकी की गई कुछ जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, वो आज भी भारत की रक्षा के लिए हम मिसाइल के जरिए यूज़ कर रहे हैं। हमारी आर्मी में उनकी संशोधनात्मक कार्य से प्राप्त की गई एक अमूल्य भेंट मिसाइल, जो मिसाइल मैन ने हमें दी थी, तो यही उसकी एक खासियत थी कि मिसाइल मैन थे वो। और ये आज भी हमारी आर्मी जो है वो बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती है और अपना देश का, अपने अपने लोगों के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत याद रहेंगे हमेशा के लिए। दोस्तों, आखिर में थोड़ी कुछ बातें करके ये वीडियो ख़त्म करूँगा। ज्ञान एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, एक ऐसा साधन है बहुत शक्तिशाली, जो सही हाथ में अगर आ जाए तो चमत्कार हो जाता है, और अगर गलत हाथों में चला गया तो ये पूरे देश या दुनिया में अराजकता और विनाश भी कर सकता है। देखिए, आज न्यूक्लियर वेपन्स भी आ गए हैं। विज्ञान की शोध मानव जाति के कल्याण के लिए हुई थी, लेकिन आज विश्व में कई कंट्रीज, कई देश ऐसे हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और पूरे विश्व का विनाश भी कर सकते हैं। अगर उसका सही उपयोग नहीं किया तो ये भी पूरे विश्व के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, इतना शक्तिशाली वेपन जो कि विज्ञान की देन है, नॉलेज की देन है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो दुनिया का विनाश भी कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि ज्ञान बिना किसी युद्ध और चुपचाप चीज़ों को निपटाने में भी मदद करता है। दोस्तों, ज्ञान के जरिए अगर ज्ञानी पुरुष हो तो कोई भी युद्ध की जरूरत नहीं है, और अपने ज्ञान के, अपने विवेक के जरिए वो कई चीज़ों को निपटा सकता है। साथ ही यह हमें भ्रष्टाचार और समाज से कई और बुरी चीज़ों से भी लड़ने में मदद करता है। अगर ज्ञान हमारे पास है, सही मायने में ज्ञान है, और उसका सही उपयोग किया जाता है, तो ऐसी भयानक परिस्थितियों से हमें बचा भी सकता है, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में, भ्रष्टाचार मुक्त समाज करने में भी ज्ञान का हम सही उपयोग कर सकते हैं, ताकि हमारे राष्ट्र के निर्माण में, पुनरुत्थान के लिए वो हमें काम आ सके। दोस्तों, आज का जो ज्ञान की क्षमता का जो वीडियो था, उसके जरिए मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है। बहुत सारी बातें बताने के लिए तो है, लेकिन काफ़ी कुछ समय ज़्यादा लगता है, तो मैंने बहुत शॉर्ट ब्रीफली आपके सामने ये थोड़ी सी बातें रखी हैं। आशा करता हूँ कि ये बातें आप अपने दिमाग में डालोगे, अपने जीवन में अप्लाई करोगे, और कुछ राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।